हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम जो भी बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस को बेसिकली गूगल ऐड सेटअप करने में दिक्कत जाती है, किस तरह के सेटअप करना है और क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं और उसका क्या वर्क होता है। तो यदि आप एक अपने बिजनेस के लिए एक प्रॉफिटेबल या फिर हाई कन्वर्टिंग लीड जनरेशन के लिए यदि आपको एक गूगल ऐड सेटअप करना है, तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक गूगल ऐड सेटअप कर सकते हैं जिसमें आपको लीड्स आएंगी और वो भी कन्वर्ट होंगी। ठीक है, तो जब भी हम गूगल एड्स रन करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और कीवर्ड रिसर्च का जो तरीका होता है वो जो प्रोफेशनल वे है, स्टेप बाय स्टेप होता है, उसका मैं पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है। और कीवर्ड रिसर्च ऐसे होना चाहिए जैसे कि मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। पहले सबसे पहले हम यहाँ 9 डॉट्स में आएंगे। 9 डॉट्स में आकर के नीचे हमें यहाँ पे गूगल एड्स का ऑप्शन मिलेगा। हम गूगल एड्स में ओपन करेंगे एंड यहाँ पे साइन इन के बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको नीचे, ठीक है, इसमें नीचे हमें ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मेरा एक मैनेजर अकाउंट है, मेरा वुल्स मीडिया का एड अकाउंट है। ठीक है, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो गूगल एड्स में हमें कीवर्ड रिसर्च का सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च एक ऐसी चीज़ है, यदि आपने प्रॉपरली कर लिया तो आपका ऐड में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बट उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च प्रोफेशनल वे से करना पड़ेगा। एंड ये नहीं होता कि आपने पहली बार में कीवर्ड रिसर्च कर दिया। कीवर्ड रिसर्च में क्या होता है, आप कीवर्ड रिसर्च करके आप उसमें ऐड रन करोगे एंड उस कीवर्ड को एनालाइज करोगे कि किस कीवर्ड से आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, किससे नहीं आ रहे हैं। तो सारे कीवर्ड्स का मीन्स जो हम रिसर्च करते हैं तो एक मंथ का प्रोसेस होता है। ये नहीं होता कि आपने अभी ऐड रन कर दिया तो अभी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई बार जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनको 3 मंथ्स तक लग जाते हैं वो कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। बट जो प्रोफेशनल वे होता है कि जो कीवर्ड अच्छे कीवर्ड्स होते हैं ना, उसका एक प्रॉपर एसईओ होता है, ऑन पेज एसईओ। ठीक है, जिससे ज़्यादा ट्रैफिक आता है वो कीवर्ड आपके वेबसाइट में भी होना चाहिए। एंड हम किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं वो दिखाते हैं। साइड में आके टूल्स के सेक्शन में आएंगे। टूल्स के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे प्लानिंग के बाद यहाँ पे कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे हम जाएंगे। ठीक है, तो मैं न्यू टैब में अपना वुल्स मीडिया का वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जो मेरा वेबसाइट है मींस बेसिक सा वेबसाइट है, ज़्यादा कुछ इतना खास उसमें वर्क नहीं हुआ है। अभी मैं इस साल अपने वेबसाइट को पूरा ऑप्टिमाइज़ करूँगा। कैसे करने वाला हूँ वो मैं आपको मींस स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च किया, कैसे मैंने अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट बनाया, कैसे मैंने अपने लिए वेबसाइट बनाया। और वेबसाइट बनाने के बाद मैंने उसमें एसईओ किस तरीके से किया, ऑन पेज एसईओ कैसे करना है और ऑफ पेज एसईओ कैसे करना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा लिंक, इसको मैं यहाँ पे गेट रिजल्ट करूँगा। तो अगर आपने अपने एसईओ ऑप्टिमाइज वेबसाइट बनाया होगा और यहाँ पे अपनी वेबसाइट की लिंक डालते हो तो यहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ मैंने अपनी वेबसाइट का डाला है तो उसने ऑटोमेटिकली मेरे को कुछ कीवर्ड सजेशन प्रोवाइड किया है कि डिजिटल मार्केटिंग, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, अबाउट मार्केटिंग। तो ये जो है ऑल ओवर इंडिया का कीवर्ड है। ठीक है, और यदि मान लो मेरे को एक पर्टिकुलर सिटी, जैसे कि मैं रहता हूँ सिटी जबलपुर में, तो मेरे को जबलपुर में कौन से कीवर्ड चल रहे हैं ज़्यादा, मैं उसको सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जबलपुर इंक्लूड करूँगा और यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दूँगा। फिर दैन मैं यहाँ पे सेव करूँगा। तो देन जो कीवर्ड्स आएंगे जबलपुर में सर्च हो रहे हैं, उसमें जबलपुर में एवरेज मंथली सर्चेस इतने हैं। मींस जबलपुर से इन सारे कीवर्ड्स के जो एवरेज मंथली सर्चेस हैं वो इतने इतने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सारे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से सिलेक्ट ऑल 1300 कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसको एक न्यू कीवर्ड, ऐड न्यू कीवर्ड मीन्स इसको हम प्लान में ऐड करेंगे और सेव्ड कीवर्ड्स बनाएंगे। और सेव्ड कीवर्ड जैसे ही बन जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये बन गया, तो हम व्यू सेव्ड कीवर्ड्स में करके तो यहाँ पे प्रॉपरली हमारा कीवर्ड बन गया है। ठीक है, टू एडवर्टाइजमेंट, टू डिजिटल मार्केटिंग, 4A मार्केटिंग, 4A। ठीक है, ये कुछ ब्लॉग्स होंगे, 4 एज आ इन मार्केटिंग। ठीक है, तो ये कुछ ब्लॉग्स होंगे जो कि लोग सर्च कर रहे होंगे। आ मार्केटिंग इज़, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज़, तो ये सारे जो है ब्लॉगिंग कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये सारे ब्लॉगिंग कीवर्ड्स, ऐड क्लिक, ऐड क्लिकिंग, ऐड कंपनी, ऐड ड्रिवन, तो इन सब टॉपिक्स में हम ब्लॉग बना करके अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं। बट
इन सारे कीवर्ड्स में हमें अगर हम चाहें कि हमें रिज़ल्ट मिलेगा तो इसमें हमें बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये एक ब्लॉगिंग कीवर्ड्स है। मीन्स लोग इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड जिससे हम बोलते हैं कि इससे लोग सर्च करके सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और एडवर्टाइजिंग होम, ठीक है, एडवर्टाइजिंग मेथड इन मार्केटिंग, ये सब लोग जानने के लिए कर रहे हैं। बट जिनको सर्विसेज चाहिए वो क्या कीवर्ड सर्च करेगा? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन जबलपुर, ठीक है, बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज इन जबलपुर, इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स रहते हैं जिससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि वो जो सेलर्स है, मीन्स वो जो ऑडियंस है, वो कुछ ट्रांजैक्शनल करने के लिए या कुछ बाय करने के लिए या फिर कन्वर्ट होने के लिए एज अ क्लाइंट वो उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका हमें कीवर्ड रिसर्च करना, तो अभी मेरे को यहाँ पे कुछ भी ऐसे कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं जो कि रेलिवेंट हो। तो उसको मैं मीन्स यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एवरेज मंथली सर्चेस को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो इसमें एवरेज मंथली सर्चेस ज़्यादा है, 100 to 1K मिलियन, 100 to 1K मिलियन, ये ऑल ओवर इंडिया का है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया डिजिटल MK और डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड डिजिटल, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम ले सकते हैं फिर भी, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स मेरे को नहीं लगते कि उतने इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे दूसरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिससे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ऊबर सजेस्ट, ठीक है। हम ऊबर जो ऊबर सजेस्ट है उसका हम कीवर्ड प्लानर टूल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ये लैंग्वेज है, डोमेन और अ कीवर्ड, कीवर्ड हम क्या डाल सकते हैं? इसके लिए हम आइडिया लेने के लिए हम क्या करने वाले हैं, चैट जीपीटी में जाएंगे ताकि हमें आइडियाज़ मिल जाएं कि एड्स रन करने के लिए किस टाइप के कीवर्ड्स हमें रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। अगर हमें अपने वेबसाइट में ट्रैफिक लाना है तो जो ये कीवर्ड्स हैं, जितने भी ये सेव कीवर्ड्स हैं, इन सब टॉपिक्स में हम या तो ब्लॉग बनाएंगे या ये सारे जो कीवर्ड्स हैं हम इनको कोशिश करेंगे कि हमारी वेबसाइट में हो, क्योंकि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा एंड वहाँ पे हमारी वेबसाइट रैंक करेगी, भले ही वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा हो, लेकिन हमारी वेबसाइट वहाँ पे रैंक करेगी एंड हमें वहाँ पे 100 to 1 मिलियन तक का ट्रैफिक चांसेस हैं कि हमें मिलेगा। तो इसलिए हमें ये जो कीवर्ड्स हैं इसे हमें अपनी वेबसाइट में डालना चाहिए। बट जब हम एड्स रन करने की बात आती है तो एड्स रन में हमें किस टाइप के कीवर्ड चाहिए रहते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड आइडियाज़ फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टू रन गूगल एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शनल कीवर्ड डाले, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड जैसे कि हायर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी फॉर स्टार्टअप्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर ई कॉमर्स, अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन ऑनलाइन, बुक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो एसईओ के लिए ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। पेड एड्स के लिए ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स हमें सर्च करने हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे कीवर्ड प्लानर में हम दोबारा जाएंगे, ये सारे कीवर्ड्स मेरे काम नहीं आए। सर्च वॉल्यूम फोरकास्ट करते हैं, यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स इसने दिए हैं, ये रहे कुछ कीवर्ड्स, इसको हम कीवर्ड प्लानर टूल में हम डाल देते हैं, ये रहे, फिर एसईओ के ये, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, अगर हम इन कीवर्ड्स में ये जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं, ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हमने डाल दिए, क्रिएटिव के, ये क्रिएटिव्स के हैं, ठीक है। क्रिएटिव्स के बाद यहाँ पे नीचे ये रियल एस्टेट के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के कुछ कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका हम एक फ़ाइल बना करके रख सकते हैं, एक बिल्कुल प्रोफेशनल फाइल मेंटेन करके रख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें क्या रिकमेंडेशन दिया था। और ठीक है, ब्रांडिंग के लिए ये कुछ कीवर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया सारे कीवर्ड्स। अब हम इसको गेट स्टार्टेड पे करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हमें मिले, इसका हम सर्च वॉल्यूम देखेंगे तो 1 to 10K
100 to 1K, 100 to 1K, 100 to 1K, ठीक है। इसमें एवरेज मंथली सर्चेस हैं, इसमें कंपटीशन जो है वो मीडियम, लो 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 लो, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स इतने हैं, बट देखो यहाँ पे सिर्फ इतने कीवर्ड्स हमारे काम के हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग फॉर डेंटिस्ट, ये इतने कुछ कीवर्ड्स हैं, डेंटिस्ट के ऊपर के कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है। वैसे तो ये ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक ये कीवर्ड हो गया, इन सब का एक प्रॉपर रिजल्ट बना करके, जैसे कि इसको मैं चैट जीपीटी को ही दूंगा, कन्वर्ट इट इन प्रॉपर एक्सेल सीट। ये जब मैं प्रॉपर है कीवर्ड रिसर्च का पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च अभी यहाँ पे बहुत सिंपल सा दिख रहा होगा, बट देखो फिर भी वीडियोस जो है हमारा बहुत लंबा हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च, यहाँ पे एक एक्सेल सीट बन चुकी है इसकी, एंड मैं इसको बोलूँगा गिव ओनली कीवर्ड्स, गिव ओनली कीवर्ड्स, ठीक है, गिव ओनली कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये कीवर्ड सारे दे दिए जो कि जिसका ट्रैफिक जो हमें मिला था, ठीक है। ये कीवर्ड्स हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड्स को हम जो हमारा ऊबर सजेस्ट है, हम वहाँ पे भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। शायद ये सर्च कर रहा है कीवर्ड्स वगैरह, ठीक है। तो हमें ऊबर सजेस्ट और भी एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ऊबर सजेस्ट हो गया, और एक कीवर्ड का सेम रश, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं, इनका हम सारे यूज़ करके कौन कौन से प्लेटफॉर्म हमें क्या क्या कीवर्ड रिकमेंड कर रहे हैं, तो हम वो कीवर्ड हम वहाँ पे डालेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने लिए एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो हमें ये कुछ कीवर्ड्स मिले हैं, जैसे मान लो मेरे को इनमें ऐड रन करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे क्रिएट कैंपेन्स में क्लिक करूँगा, यहाँ पे कैंपेन्स का नाम डालूंगा, जैसे कि आज की डेट है 07/2025, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैं डेली प्राइस, जैसे मेरा 100 रुपीज़ का डेली प्राइस, मैंने 100 रुपीज़ यहाँ पे डाल दिया। डेट के साथ मैं यहाँ पे किस लिए, क्या मैं सर्च कैंपेन्स रन कर रहा हूँ, सर्च कैंपेन्स यहाँ पे डाल दूंगा। मैं लीड जनरेशन कर रहा हूँ तो मैं लीड यहाँ पे डाल दूंगा। मैं अपनी कंपनी के लिए कर रहा हूँ तो वुल्स मीडिया मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो वुल्स मीडिया यहाँ पे डालने का मैं यहाँ पे सेव कर दिया, तो यहाँ पे कैंपेन्स का नेम हो गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया कि हमने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर लिया। अब यहाँ पे हमें फोरकास्ट मिल रहा है, मीन्स यदि मैं 100 रुपये डेली का लगाता हूँ तो जो मैंने कीवर्ड्स डाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को 99 क्लिक्स आएंगे और 2 कन्वर्जन आएंगे। मीन्स यदि मैं 3000 रुपये लगा करके 2 कन्वर्जन ला सकता हूँ और 2 कन्वर्जन से मैं अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट निकाल सकता हूँ, तो मेरे लिए प्रॉफिट का मीन्स प्रॉफिटेबल मीन्स है, ठीक है। तो इसलिए हमें फोरकास्ट इसने बताया, इसका मीन्स गूगल की तरफ से चांसेस हैं कि इतने कन्वर्जन आएंगे। बट यदि आपके पास 99 क्लिक्स आए हैं, 99 क्लिक्स में से कम समझ लो 20 लीड्स आई हैं और 20 में से 2 कन्वर्ट हो रही हैं, और वो भी अगर चांसेस हैं कि ना हो, बट ये एक गूगल का फोरकास्ट है कि गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है कि इतने तो कन्वर्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने फोरकास्ट दे दिया। फोरकास्ट के बाद हमें यहाँ पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। क्रिएट ऐड में जा कर के यहाँ पे हम क्रिएट ऐड क्लिक करेंगे। क्रिएट ऐड करने के बाद हम यहाँ पर
एक कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैन्युअली भी डाल सकते हैं। मैन्युअली डालने में हमें पूरा रिसर्च करके डालना पड़ेगा, और मैन्युअली में भी हम यहाँ पे वैसे डालेंगे जो कि हुक हो और अट्रैक्टिंग लगे, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे वुल्फ मीडिया का ही लिंक यूज़ करके मैं यहाँ पे एक सैम्पल कैंपेन्स करूँगा। तो मैंने यहाँ पे जनरेट असेट्स किया, ये मेरी वेबसाइट को रीड करेगा, वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि कस्टम डायनेमिक क्रिएट मार्केटिंग सॉल्यूशन टू द, ठीक है, क्लिक थ्रू इज डेवलपिंग, गूगल एड्स ऑप्टिमाइजेशन, एड्स ए बी टेस्टिंग, मेटा एंड गूगल एड्स, सर्च वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वी ऑल्सो ऑफर्स वेबसाइट, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे कुछ चेंजेस करना तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को अभी कोई चेंजेस नहीं करने का रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पे जनरेट असेट्स कर दूंगा। जनरेट असेट्स करने के बाद यहाँ पे मेरे को ऑटोमेटिकली एक एआई जो है कि मेरे कैंपेन्स क्रिएट करने में मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंपेन मेरे लिए सेटअप कर दिया है इसने, यहाँ पे लिंक डाल दिया जो लिंक डालना था, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक कैंपेन सेटअप कर दिया है। बट इसका जो स्ट्रेंथ है वो पुअर है। पुअर क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कीवर्ड के आइडियाज़ मिल रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या आइडियाज़ हैं, ठीक है, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ड्राइव मोर सेल्स, अनलॉक ई कॉमर्स ग्रोथ, कस्टम सेगमेंटेशन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ऑर्डर ऑनलाइन शॉप, बुक नाउ, गेट इन टच विथ अस, या फिर कॉल अस नाउ, ठीक है। तो मैं इसको सेव करूँगा कि अभी भी नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये रहा एक, इसको मैं रिमूव कर दूँगा। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का ये रहा, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दूँगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी कंपनी का नेम जो वुल्फ मीडिया है वो सर्च करे, मैं इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक्सेप्शनल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लोएस्ट प्राइस गारंटी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ह्यूज रेंज अवेलेबल, ब्राउज इन्वेंट्री, ब्राउज व्यू रेंज, our range online, a huge range of products, huge range available, view our inventory online, view our range online, सी मोर में हम जाएंगे, इन्वेंट्री, इसमें से कुछ मेरे को सही नहीं लग रहा। मल्टीपल लोकेशन, लोकेशंस नियर यू, फाइंड अ लोकेशन, कन्वीनियंट लोकेशन, एक्सीलेंट लोकेशन, फाइंड अ लोकेशन नियर यू, शिपिंग एड्रेस, ठीक है, ये कुछ अननेसेसरी चीज़ें बता रहे हैं। ऑफिशियल साइट, कॉल अस नाउ, गेट इन टच टुडे, फाइंड आउट मोर, ग्रेट सर्विस, फाइंड आउट मोर को भी हटा देते हैं, ग्रेट सर्विस ले लेते हैं और सेव, ठीक है। अभी भी फिर भी ये नहीं रिमूव हुआ है, तो उसमें हम फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्या है ये गूगल के टाइप से वहाँ से रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन हमने अगर यहाँ पे अच्छे से रिसर्च किया, ये चीज़ें अच्छे से निकाली हुई हैं, तो फिर हम इस स्ट्रेंथ को मीन्स इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइट लिंक्स क्रिएट करना रहता है। साइट लिंक्स का मतलब ये होता है जैसे कि हमारी कोई भी वेबसाइट है, हम चाहते हैं कि वो कोई क्लाइंट जो है वो दूसरे साइट लिंक्स में प्रोवाइड हो, दूसरे साइट लिंक्स में आए, तो उसके लिए हम साइट लिंक्स बनाते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, वुल्फ मीडिया की, ये बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, मैं इसको प्रोफेशनल वेबसाइट पे कन्वर्ट करूँगा, और कैसे करूँगा मैं आपको लाइव आके दिखाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट में मेरे को चाहिए कि जो भी है वो पहले सर्विस पेज हमारा विजिट करे। सर्विस पेज में भी बहुत सारे पेजेस हैं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारे हमारे पेजेस हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई डायरेक्ट डिजिटल एडवर्टाइजिंग के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का मैं यहाँ पे लिंक यहाँ से कॉपी करूँगा। ये रहा एडवर्टाइजिंग का ये लिंक जो कि ओपन हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे वेबसाइट में जाऊँगा, साइट लिंक्स में जाऊँगा। साइट लिंक्स में जाने के बाद मैं अपना यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करूँगा, देखो ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग, और यहाँ पे साइट लिंक्स का मैं यहाँ पे नेम डाल दूँगा जो भी हमारा है, कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिजिटल भी नहीं डालना, मैं डिजिटल यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे अगर मेरे पास कोई डिस्क्रिप्शन 1 होगा तो डिस्क्रिप्शन 1 मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसके रिगार्डिंग, और यदि मेरे पास कोई डिस्क्रिप्शन 2 होगा तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 2 यहाँ पे डाल दूंगा उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखो एडवर्टाइजिंग सर्विस का यहाँ पे एक बटन आ गया,
ठीक है। तो इस बटन में मैं क्लिक करके डायरेक्टली उस पेज में रीडायरेक्ट हो सकता हूँ। तो ये बेसिकली काम होता है साइट लिंक्स का। ठीक है। साइट लिंक्स के बाद नीचे आते हैं मोर असेस टाइप में। असेस टाइप में प्रमोशन आता है। प्रमोशन मीन्स हमें कोई भी चीज़ का प्रमोशन करवाना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मीन्स यदि हमारे पास कोई दूसरा अगर लिंक है या फिर कोई आइटम का यूआरएल है या फिर हम हमारा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसको हम सेल करना चाहते हैं तो हम उसको भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रमोशन का वर्क होता है कि हम अपने वेबसाइट के कंटेंट के अलावा, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है बट मेरा एक प्रोडक्ट बिजनेस भी है, मैं उस प्रोडक्ट बिजनेस को प्रमोट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाके वो चीज़ कर सकता हूँ। एंड अगर मेरे को कुछ प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे मेंशन करना है कि मेरी जो सर्विसेज है उसकी प्राइसिंग क्या है तो मैं वो भी यहाँ पर मीन्स मेंटेन कर सकता हूँ कि मेरी क्या क्या सर्विसेज हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले बोलूँ एडवर्टाइजिंग सर्विस है मेरा। एडवर्टाइजिंग का सर्विसेज का जो चार्जेस है मैं $500 लेता हूँ। ठीक है। एंड $500 का मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, जो भी मेरा डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन 1 मैंने यहाँ पे डाल दिया। मेरा जो भी यूआरएल होगा मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मोबाइल फाइनल यूआरएल भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जो कि ऑप्शनल है तो मैं नहीं डालूंगा। ठीक है। ये डालने के बाद ब्रांड यहाँ पे जो भी मेरे को लगेगा ब्रांड यूएसडी का, अगर मेरे को आईएनआर चाहिए तो मैं यहाँ पे आईएनआर भी कर सकता हूँ और इसको मैं आपसे सेव कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 प्राइस एसेट्स चाहिए तो हम यहाँ पे 3 प्राइस एसेट्स डाल सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कैंसिल करने वाला हूँ कि मेरे पास अभी कोई भी डिटेल्स है नहीं और मैं अभी रन नहीं करने वाला। एंड मेरे को कोई कॉल ऐड रन करना है। तो कॉल ऐड, जैसे मेरा ये नंबर है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को नंबर पे कॉल आए तो मैं यहाँ पे नंबर कॉल ऐड यहाँ पे रन कर दूंगा। ठीक है। एक मैं प्रॉपर से सेटअप कर ही देता हूँ। मैं यहाँ पे मैं एडवर्टाइजिंग डाल करके यहाँ पे फाइनल यूआरएल डाल करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 1 डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा सर्विस का चार्ज है वो है हमें चाहिए $500। ठीक है। $500 और हम यहाँ पे सेकंड हम डालने वाले हैं वीडियो एडिटिंग। ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग का ये रहा लिंक। मैं वीडियो एडिटिंग का लिंक यहाँ पे डालूँगा। यहाँ पे डालूँगा डिस्क्रिप्शन 2। इसका मेरा प्राइजेस है $100। $100 डालने के बाद इसका नाम है वीडियो एडिटिंग सर्विसेज। यहाँ पे हमने डाल दिया वीडियो एडिटिंग सर्विसेज। तो जो भी यहाँ पे क्लिक करेगा डायरेक्टली उस सर्विस पेज में चले जाएगा। ठीक है। एंड मेरे को यहाँ पे थर्ड जो कि मेरे को मेंशन करना है वो है हमारा ग्राफिक डिज़ाइन सर्विस। अगर वेबसाइट में है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट है तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का ये जो लिंक है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर जा कर के मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा फाइनल यूआरएल में। ठीक है। यहाँ पे मैं डालूँगा डिस्क्रिप्शन 3 है और इसका जो मेरा चार्जेस है क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट में 500 नहीं, मैं $300 में करता हूँ। तो $300 मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे मेरा जो वेबसाइट है, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, तो ये ज़्यादा हो गया कैरेक्टर, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। एंड यहाँ पे सेव करके ये सेव हो गया। ठीक है। एंड मैं यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे प्राइसिंग डल गया। मैं प्रमोशन करवाना चाहता हूँ अपना, तो मैं प्रमोशन का भी यहाँ पे डाल देता हूँ यूएसडी। इसका जो यूएसडी रहेगा मैं 999 डालता हूँ। मॉनेटरी डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट हम डाल देते हैं। परसेंटेज डिस्काउंट 10% हम डाल देते हैं। ठीक है। ओकेशन ब्लैक फ्राइडे, दिवाली, जैसे कोई भी फेस्टिवल आ रहा है दिवाली वगैरह, तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मेरा यूआरएल है ये और आइटम का नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट, तो मैं इसका प्रमोशन कर दिया यहाँ पे।
दिवाली वेबसाइट अगर कोई ऑफ़र है तो हमने यहाँ पे प्रमोशन कर दिया। अब हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, हमने प्रमोशन डाल दिया, हमने प्राइजेस डाल दिए कि किसके सर्विसेज के क्या प्राइजेस हैं, दिवाली ऑफर क्या चल रहा है हमने वो डाल दिया ऑफ वेबसाइट सर्विसेज। मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा एंड अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे कॉल आउट्स में जाऊँगा। कॉल आउट बेसिकली कुछ नहीं, हम यहाँ पे डाल सकते हैं एडवर्टाइजिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं डालूँगा वीडियो एडिटिंग। ठीक है, वीडियो एडिटिंग डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगा वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद मैं यहाँ पे इसको एक और ले लेते हैं SMM/SEO। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया। अब ये कहाँ कहाँ गया देखो, ये गूगल एड्स यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे उसके बाद एडवर्टाइजिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये उसके आगे आने लग गए। मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारे कॉल आउट्स भी लग गए एंड यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर स्निपेट्स हैं। स्ट्रक्चर स्निपेट्स का मतलब ये होता है कि हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह जो है, जो कि हम बनाना चाहते हैं, कुछ भी वैल्यू वगैरह, तो हम उसके आगे हम कर सकते हैं वैल्यू। जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू 1 डालता हूँ, वैल्यू 2 डालता हूँ और वैल्यू 3 डालता हूँ। तो फर्दर ये उसी के आगे आ गए हेडर। ठीक है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। ठीक है, एंड इसका हम हेडिंग टाइप मीन्स कर सकते हैं कि ब्रांड कोर्सेज क्या है, तो हमने इसमें हेडिंग था, हेडर था। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे मान लो जैसे मेरा सर्विस कैटलॉग या फिर मैं यहाँ पे कोर्सेज प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कोर्सेज डाल दूँगा कि कोर्सेज है। ठीक है, कोर्सेज, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट हो गया, मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा। तो स्ट्रक्चर स्निपेट्स में हम कोई भी चीज़ें कि कोर्सेज में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं हम वो यहाँ पे कर सकते हैं। यदि हमें लीड फॉर्म क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे लीड फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो हमारा लीड फॉर्म फिल कर सके। और यदि हमारे पास कोई ऐप का लिंक है तो हम यहाँ पे अपना ऐप भी डाल सकते हैं। देन हम यहाँ पे अपना सेव ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रॉपरली एक ऐड सेटअप हो चुका है। ठीक है, जो कि हमारा आप राइट साइड में देख सकते हो किस इस टाइप का हमारा ऐड दिखेगा, जो कि एक प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल रहेगा। और यहाँ पे कुछ कुछ वेज हैं कि ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और यदि हमने कॉल वाला फीचर लगाया तो कॉल वाला ऐसा फीचर दिखेगा। तो बारी बारी सब चीज़ें दिखेंगी और इसमें हमारा एक ऐड रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऐड रन करना है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अनदर टास्क इज ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज दिस एंट्री, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव किया एंड हमारा ये ऐड सेव हो गया और ये हमारा एक ऐड सेटअप हो गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अंडर रिव्यू में होगा और रिव्यू के बाद ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है। ठीक है, तो अभी मैं इसको पॉज करने वाला हूँ कि मेरे को अभी ये ऐड रन नहीं करना है, तो मैं इसको पॉज कर दूंगा। और यदि आपको फंड्स वगैरह ऐड करना है तो हम यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स में जा करके हम यहाँ पे अपना कार्ड कनेक्ट करके यहाँ पे बिलिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं ऐड फंड्स में जा करके जितना भी मेरे को फंड्स ऐड करना है तो यहाँ पे जा करके मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, आपको अगर एडवर्टाइजिंग का सर्विसेज चाहिए है या फिर आप अपने बिजनेस को एज अ ब्रांड बनाना चाहते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि आपको मीन्स नहीं समझ में आ रहा कि अपने बिजनेस में क्या क्या चीज़ें सही करना, आपको एसईओ करवाना है, वेबसाइट क्रिएट करवाना है, एसईओ ऑप्टिमाइज करवाना है एंड अपनी वेबसाइट में ब्लॉग अपलोड करवाना है, उसको ब्लॉग को रैंक करवाना है, ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए है, या फिर आपको पेड एडवर्टाइजिंग करवाना है, मेटा एड्स करवाना है, एडवर्टाइजिंग करवाना है, फेसबुक एड्स करवाना है, या फिर इंस्टाग्राम एड्स करवाना है, या फिर उसके बाद आपको गूगल एड्स करवाना है, जो भी आपको एड्स करवाना है वो आप करवा सकते हैं। आपको सोशल मीडिया में वीडियो एडिटिंग सर्विसेज चाहिए है, ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज चाहिए हैं, आपको एड क्रिएटर्स की डिज़ाइन चाहिए है, या फिर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, आपको लोगो डिज़ाइन करवाना है, आप पे आपका कंपनी से रिलेटेड जो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस होगा उसमें कुछ भी आपको चाहिए होगा तो मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा। एंड ठीक है,
तो नीचे जो फॉर्म आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उसको आप फिल कर दीजिएगा यदि आप इंटरेस्टेड हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी आपको मीन्स कोई भी अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं, किस टॉपिक में बनाऊं, तो आप वो भी बता दीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।